हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। और आज हम बात करेंगे इंडिया में जो सबसे टॉप 10 प्रायोरिटी पे जो ट्रेनें चलती हैं उसके बारे में। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया में हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ट्रेन्स कौन कौन सी है। इसमें लिस्ट में 1 2 3 4 5 इस तरीके से कौन कौन से टॉप पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, लिस्ट में जो नंबर 1 पे है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको इंडियन रेलवे बहुत ही हाई प्रायोरिटी पर रखती है और ये रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुआ है। और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन काफ़ी हाई स्पीड चलती है। फिलहाल ये 2 रूटों पे चल रही है, दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से वैष्णो देवी। आप इन दोनों रूटों पे दिल्ली से वंदे भारत की टिकट ले सकते हैं और इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, राजधानी एक्सप्रेस, जो कि सेकंड नंबर पे है। राजधानी एक्सप्रेस बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि दिल्ली जो है, नई दिल्ली से सारे राज्यों की राजधानी को जोड़ने के लिए, जैसे कि नई दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए, नई दिल्ली से पटना जाने के लिए, नई दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए, इस तरीके से राजधानी एक्सप्रेस का हुआ था। और ये राजधानी एक्सप्रेस सेकंड नंबर की प्रायोरिटी पे इंडियन रेलवे में है। ये ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती है। अब हम बात करें अगर नंबर थर्ड की, तो नंबर थर्ड में है शताब्दी एक्सप्रेस। बेसिकली मैं आपको बता दूं, शताब्दी एक्सप्रेस जो है ट्रेन, वो ओवरनाइट जर्नी करने के लिए बनाया गया था। यानी कि अगर आपको किसी सिटी से किसी सिटी में जाना है डे में और उसी दिन वापस आना है, तो इस हिसाब की स्मॉल जर्नी जो कि 500 400 या 300 400 किलोमीटर की जर्नी होती है, उस जर्नी करने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस को बनाया गया था। और शताब्दी एक्सप्रेस भी है, ये नंबर थर्ड में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली इंडियन ट्रेन है, जो कि बहुत रेयरली कभी कभार लेट होती है। अब हम अगर बात करें नंबर फोर्थ की, तो नंबर फोर्थ पे आता है दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, एक तरीके से लग्जरी ट्रेन में भी हम लोग मान सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि राजधानी जैसे सारी कोचेस एसी की नहीं होती, कुछ कोचेस नॉन एसी भी होती हैं। बट इसका जो फेयर है वो स्लाइटली ज़्यादा महंगा होता है नॉर्मल ट्रेनों से। अगर उसके बाद हम बात करें नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेन है वो है तेजस एक्सप्रेस। अगर हम बात करें तेजस एक्सप्रेस की, तो तेजस एक्सप्रेस रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन में ऑटोमेटिक्स गेट्स, इसके अलावा पेंट्री कार, और पहली बार देखा गया कि इस ट्रेन के अंदर में गर्ल्स जो हैं वो खाने को, फूड को सप्लाई कर रही हैं। हालांकि इस ट्रेन का फेयर थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है क्योंकि ये इसे लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करती है। फुली इंडियन रेलवे, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है ये, इसलिए इसे मैं चौथे नंबर पे दूंगा। और इसी के साथ रैंक में आता है गतिमान एक्सप्रेस का। गतिमान एक्सप्रेस हालांकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ही ट्रेन में जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है उसका रखता है। अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया में सबसे फास्ट जर्नी कौन सी ट्रेन करती है, तो गतिमान एक्सप्रेस करती है। और गतिमान में जो रैक है वो तेजस एक्सप्रेस की ही रैक है। बट ये नंबर 5 प्रायोरिटी पे आता है अगर हम ओवरऑल देखें तो। अब हम नंबर 6 की बात करें, तो नंबर 6 में है गरीब रथ एक्सप्रेस। अब गरीब रथ एक्सप्रेस 2005 में लॉन्च हुआ था। और गरीब रथ एक्सप्रेस की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 130 किलोमीटर की स्पीड है। जब लालू सरकार की गवर्नमेंट थी, यानी कि लालू प्रसाद यादव की जब गवर्नमेंट थी, उस समय में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च बेसिकली इसलिए किया गया था कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उनको अगर एसी में सफ़र करना है, इसके लिए किराया कम हो, इस वजह से कोच में काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े थे। और उस हिसाब से गरीब रथ को लॉन्च किया था। और गरीब रथ काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा और बहुत ज़्यादा ऑन टाइम रहता है। अगर हम नंबर 7 की बात करें, तो नंबर 7 में आता है डबल डेकर। आपने जरूर डबल डेकर का नाम सुना होगा, मे बी आपने ट्रैवल किया या नहीं किया। ये हावड़ा धनबाद के रास्ते में भी चलता है, दिल्ली से जयपुर में भी चलता है डबल डेकर। और ये काफ़ी अच्छा और बढ़िया ट्रेन होता है। इसको हम नंबर 7 पे रखेंगे। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 में आता है जनशताब्दी एक्सप्रेस। अब जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है शताब्दी का जस्ट एक रिप्लेसमेंट है। अब शताब्दी में सारे कोचेस 2 टाइप के होते हैं, एक एसी होता है, एक प्रीमियम होता है। तो जनशताब्दी में आपके जो है नॉन एसी कोचेस भी होते हैं और एसी कोचेस भी होते हैं। और फेयर स्लाइडली कम होता है नॉर्मल शताब्दी से। इसको हम अपनी नंबर 8 पोजीशन पे देंगे। अगर नंबर 9 की बात की जाए, तो उसे हम देंगे सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, जैसे कि प्रयागराज एक्सप्रेस हो गया, आपका बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हो गया। इस सब टाइप की जो ट्रेनें होती हैं, जो सुपरफास्ट ट्रेनें होती हैं, उनको हम नंबर 9 प्रायोरिटी पे देंगे। और ये ट्रेनें भी काफ़ी अच्छी चलती हैं। इवन जब से कोविड का
केस ख़त्म हुआ है उसके बाद जितनी भी ट्रेन है सारी ऑलमोस्ट ऑन टाइम चलने लगी हैं। ट्रैक्स भी अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं और इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से चलती है। और नंबर 10 पे ऑफकोर्स हम देंगे एक्सप्रेस और मेल ट्रेन को। एक्सप्रेस और मेल ट्रेन जो होती है वो 50 से 60 किलोमीटर की एवरेज रनिंग करती हैं। इनकी जो टॉप स्पीड होती है 110 स्पीड होती है। इनमें जो है कोचेस वो कुछ में LHB लगे हुए हैं, कुछ में ICF लगे हुए हैं और ICF कोचेस के साथ अभी भी ये चलती हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा मेल हो गया, ऐसी ट्रेन है जो मेल ट्रेन है, उसको हम नंबर 10 पे देंगे। मैं उम्मीद करूंगा मैंने जो भी आपको बताया वो आपके बहुत काम लगा होगा, आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये नॉलेजेबल है तो हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।